दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में आज फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, प्रतिदिन मेरे मुख से आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बातें सुनते हो। आज मैं छोटी छोटी दो कथाएं आपको सुनाता हूं। बहुत प्राचीन काल में एक वैद्य के शिष्यों ने अपने मुख्य वैद्य से प्रश्न किया कि गुरुजी, को अरुक ये संस्कृत शब्द है, इनका अर्थ होता है निरोगी कौन। हे गुरुजी, कृपा करके हमें बताएं कि इस संसार में निरोगी व्यक्ति कौन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है। गुरुजी ने उत्तर दिया, हितबुक ऋतबुक मितबुक सो अरुक सो अरुक सो अरुक। मैं व्याख्या करता हूं इसकी। गुरुजी ने, यह हजारों साल पहले की बात है। एक कॉलर है हमारे साथ, फिर आपसे बात करते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार भैया, बोलो। डॉक्टर साहब, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राजवीर सिंह है। राजीव सिंह? हाँ जी। हाँ बोलो भैया राजीव। सर मेरे डॉक्टर साहब, मेरे लेफ्ट किडनी में 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। अच्छा, तो रुक रुक के दर्द होता है। कहीं ऐसा तो नहीं पथरी वगैरह तो नहीं? अभी भाई इसका तो देखिए, कुछ आपको डाउट है कि आपकी किडनी के एरिया में दर्द है तो इसका अल्ट्रासाउंड कराइए। मुझसे पूछने से पहले भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। आज पथरी की भी हम चर्चा करेंगे, तो उसके लिए प्रतीक्षा करें। बाकी अभी मैं बाउल क्लींज के बारे में बात कर रहा हूं। बाउल क्लींज ये खरा सोना है भाई। इसकी कीमत के बारे में मुझसे समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसमें नंबर 2 का कोई द्रव्य, कोई हर्ब नहीं डालना चाहता और ना मैं डालूंगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। देर सवेर खरे सोने की परख खरे सोने के रूप में होगी। जो लोग मुझे ये कहते हैं नाम लेके कि टीवी पे फलां आदमी आता है, वो इतने की दवाई दे रहा है, दूसरा इतने की दे रहा है, तीसरा इतने की दे रहा है। देखिए, उसके लिए आप अपने विवेक से काम लीजिए। आपको अगर उचित लगता है, आपको ठीक लगता है कि वो दवाइयाँ ठीक हैं, आप प्रयोग कीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं। आपको अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का पूरा पूरा हक है। जैसे मैं कहता हूँ, गॉल ब्लैडर के स्टोन हैं, दवाइयों से निकल सकते हैं। अगर फिर भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टूला बिना ऑपरेशन में ठीक कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आपकी इच्छा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भारतवासियों, दोनों तीनों सवालों का जवाब एक ही है। सोने के लिए आपको सोने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसमें कोई समझौता मेरा या आपका काम नहीं आएगा। जो लोग लंबा और ज़्यादा भुगतना चाहते हैं, अभी थोड़े थोड़े पैसे खर्च करके अपनी सेहत को और ज़्यादा खराब करना चाहते हैं, वो दूसरी दवाइयों का, दूसरी चीज़ों का उपयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। मैं किसी के ऊपर जोर नहीं डालता। अभी हमारे पास जो लोग, अच्छा एक और चुनौती मैं आपको देता हूँ, एक और अवसर मैं आपको देता हूँ। जिन लोगों की बीमारी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल या 10 साल, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, जो बीमारी आपकी डॉक्टर कहते हैं ठीक नहीं होगी, सारी उम्र दवाएं खानी पड़ेंगी, आप मेरे पास आइए, 6 महीने मेरे साथ रहिए। अगर आपकी दवाइयां ना छूट जाएं, आपकी उम्र 10 साल कम ना लगने लगे, तो मुझे दोष देना। और हो सकता है अगर जिन लोगों का ऐसा उपाय नहीं बन पाएगा, जिनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं उनका पैसा भी रिफंड करने को तैयार हो जाऊंगा। भले ही मेरी बात आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज जो जो बातें मैं बोलूंगा आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और मैं अपने पूरे विवेक से आपको जो भी यहां सूचनाएं दूंगा उन पे खरा उतरूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, बाउल क्लींज के बारे में आप हमेशा से सुन रहे हैं। एक बार फिर मैं इसके कुछ चित्र दिखाकर आपको इसके बारे में लेने की क्या जरूरत है, इससे क्या लाभ होता है, किन किन लोगों को इसको लेना चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। ये चित्र आप देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपके साथ इसके बारे में चर्चा करता चलूंगा, ताकि आपको समझ आती जाए। बैड बाउल मूवमेंट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, सर्वेशाम एवं रोगाणाम निदानम कुपिता मला। आपकी जो बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इसमें जो कूड़ा करकट वर्षों का, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी आपकी आयु है उतने सालों से कूड़ा पड़ा हुआ है,
जब तक उस कूड़े को आप नहीं निकालेंगे आपको इन्हीं रोगों से दो चार होना पड़ेगा जो आजकल आप भुगत रहे हैं। ये एक स्पेक्ट्रम रेनबो जैसा चित्र आप देख रहे हैं। मैं इसके बारे में कई बार बताता हूं। आपकी बॉडी गंदगी से, क्योंकि बॉडी में गंदगी पड़ी होती है, गंदगी का पैरामीटर है कि नाप सकते हैं आप। अगर आपकी ये पीएच वैल्यू, ये बीच वाली हरी लाइन 7 नंबर जहां पे मेरा चूहा घूम रहा है, अगर आपकी ये वैल्यू रहती है तभी आप बीमार होने से बच सकते हैं। लेकिन अगर इधर 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर इधर जाएगा, उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा आपको भयंकर, भयानक और जानलेवा बीमारी होने का। इसके विपरीत 7 से ऊपर अगर आप रहते हो, 7 और 8 के बीच में अगर आपका पीएच वैल्यू रहती है, आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। ये ब्रह्म कवच आपके लिए साबित होगा। जो लोग गंदगी रहित होते हैं, जिनके पेट में कोई गंदगी नहीं होती, शरीर में कोई गंदगी नहीं होती, उनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर मिलती है। और जिसके शरीर में जरा सी भी गंदगी उपस्थित है, उसका पीएच का ग्राफ नीचे आ जाता है। इसको मात्र आप 50 रुपए में टेस्ट कर सकते हो। मात्र 50 रुपए में आपको पता चल जाता है कि मेरा पीएच एसिडिक है या एल्कलाइन है। एल्कलाइन हो तो आप रोगी नहीं है, लेकिन ऐसा 100 में से 99 लोगों में नहीं मिलता है। और आपकी भी हालत यही है। ये टेस्ट आप कर सकते हैं। ये आपका पाचन तंत्र, जिसके बारे में हम मुख्य चर्चा करते रहते हैं। आपकी ये भोजन नली, ओसोफेगस, फूड पाइप, नीचे पेट, पेट से नीचे ये ब्राउन कलर की, बादामी रंग की ये छोटी आंत, इससे जुड़ी हुई हरे रंग की बड़ी आंत, और नीचे मलाशय और मलद्वार। दिवाली मनाओ, सर्वाधिक प्राचीन मेरा स्लोगन है कि आप अपने घर में दिवाली मनाओ, उसी तरीके से अपने शरीर में भी दिवाली मनाइए। इस शरीर की शुद्धि करें, इसका रिपेयरिंग वर्क कराएं और इसको चमका के रखें ताकि आपको कोई बीमारी ना लग सके। परम शुद्धि का दिव्य साधन पेट शुद्धि, बाउल क्लींज, इसी का टॉपिक हमारा चल रहा है। ये 3 बोतलें आप लगातार देखते हैं। एक हमारा एड्रेस में बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को। ये हमारा पूरा एड्रेस आ रहा है, इसकी फोटो खींच के आप रख लें ताकि आपको एड्रेस ढूंढने में दिक्कत ना रहे। इसकी फोटो खींच सकते हैं आप अभी। एक बाउल क्लींज का एक गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको सोने और लोहे की पहचान करनी है, जिनको शंका है कि भाई हमारा पैसा लुट ना जाए, फ्रॉड ना हो जाए हमारे पास। ये आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको डर लगता है। उसमें मैं आपको कोई दोष नहीं देता। आप लोग कई जगह ठगे जा चुके हो सकते हैं, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कैसे हम 6,000 रुपये निकाल के दे दें और हमें फायदा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं सहमत हूं आपकी बात से। इसलिए मैं गिफ्ट और एक गारंटी आपके पास लेके आया हूं कि हमारे इस बाउल क्लींज के द्वारा आपको 100% संतुष्टि मिलेगी और एक 50-50% शेयरिंग स्कीम है। ये मैं आपसे पार्टनरशिप करना चाहता हूं। ऐसी मुझे धारणा है कि आप निश्चित रूप से ठीक होना चाहते हो, स्वस्थ होना चाहते हो, और मैं अपने मन से परमात्मा को साक्षी समझ के कहता हूं, मैं आपको ठीक करना चाहता हूं। तो एक तरह से ठीक होने के लिए और ठीक करने के लिए आपकी और मेरी पार्टनरशिप आज से हो गई है। उसका मैंने एक निचोड़, एक उपाय निकाला है कि हमारी जो बाउल क्लीन 6,000 रुपये की है, हम उसमें 6,000 रुपये बाउल, ये मेरी बात बड़ी ध्यान से सुन लें, इसके बाद प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरी, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। आजकल एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं पूनम बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। हाँ पूनम बोलो। डॉक्टर साहब मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आप बताते हैं सभी बीमारियों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना कुछ दिनों से एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आवाज जरा तेज बोले। जी डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं एकदम से जैसे काफी देर तक बैठी रहती हूँ और फिर उठती हूँ तो ऐसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, कमजोरी सी फील होती है। अच्छा, तो क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब ये? क्या मतलब खाना भी मैं हेल्दी खाती हूँ, दूध भी सब अच्छे से पीती हूँ, देखिए सीधी बात है, खाना खाने का प्रश्न नहीं है, खाने के पचने का प्रश्न है। खाते तो सब है। खाना खाने से आपको कोई उपलब्धि नहीं होगी जब तक ये खाना आपके शरीर में पचेगा नहीं, रचेगा नहीं, अंदर शरीर इसका उपयोग नहीं करेगा, तब तक खाना आपके लिए व्यर्थ है।
इसलिए मैं कहता हूं खाने में ही जीवन है और खाने में ही मृत्यु है और खाने में ही आपकी बीमारियां हैं। खाने को शुद्ध कितना ही रखो, मैंने रोज आपको बोला है, अगर 10 ग्राम कीचड़ में आप 1 किलो 2 किलो 5 किलो दूध भी शुद्ध ताजा अपने सामने निकाला हुआ शुद्ध भी अगर डालेंगे तो सारा दूध अशुद्ध हो जाएगा। यही हम कर रहे हैं। आपके आंखों के चक्कर आने का रीजन ये है, आपका लीवर पूरी एनर्जी पूरी ऊर्जा का निर्माण नहीं करता है, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है जिससे शरीर का संतुलन समाप्त होता है, आपको चक्कर आ जाते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बोलो भाई। सर मेरा पेट साफ नहीं हो पाता। अरे भाई उसी की तो चर्चा कर रहे हैं जी। आप प्रोग्राम देखें, अभी देख लीजिए, अभी मैं सब उसके बारे में ही बताने जा रहा हूँ। जी सर। मैं कुछ स्लाइड भी दिखाऊंगा, उनको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप में आपसे कर रहा हूं, कोई एग्रीमेंट कोई बॉन्ड कोई आपसे कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हृदय से चाहता हूं कि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा भारत स्वस्थ देशों में सबसे ऊपर की श्रेणी में हो, जबकि आज हमारा 12वां नंबर है। पूरे वर्ल्ड में हम 12वें लोग हैं जो सबसे ज्यादा बीमार हैं, जबकि ऐसे देश भी जो 1 नंबर 2 नंबर पे हैं वो बहुत कम छोटे छोटे देश हैं। उनके नाम भी मैं कभी आपको बताऊंगा, जहां आज भी लोग 100 120 130 साल की उम्र के लोग मिलते हैं। ऐसी 7 जगहें हैं दुनिया में जो मैंने अपनी रिसर्च से ढूंढी है, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और वो क्या करते हैं इतनी लंबी उम्र के लिए, वो मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता नहीं था। एक कॉलर और है हमारे साथ। हेलो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलो भाई। डॉक्टर साहब मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। हाँ शिव कुमार जी बोलिए। सर मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। सर मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी झड़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। भाई दोनों बातों में, जुकाम वगैरह ज़्यादा रहता है तो आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं। जुकाम किसको होगा? जिसका खाना ठीक से नहीं पचेगा और उसके खाने में पेट के ऊपर की तरफ जुकाम का जो निकलता है बलगम आपको वो तैरता रहता है और फूड पाइप से, श्वास की नली से ऊपर चढ़कर वो बलगम नाक से या मुंह से निकलता रहता है, इसको जुकाम बोलते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका पाचन तंत्र खराब है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, बाल झड़ने का कारण आपके लीवर की कमजोरी है। लीवर जो ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, वो आपके बालों की जड़ों तक नहीं पहुंचती, इसलिए बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं, सफेद होते हैं, रूखे हो जाते हैं। इसका एकमात्र उपाय लीवर की शुद्धि करो। लीवर आपका ठीक होगा, खाना ठीक से पचेगा, आपके बाल काले भी निकल सकते हैं, टूटना बंद हो सकते हैं, झड़ना बंद हो सकते हैं। चलिए, तो हमारी ये पार्टनरशिप हम आपके साथ बनाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको सुविधा देना चाहते हैं, आपको संतोष हो जाए, संतुष्टि हो जाए और हमें भी लगे कि हम अपने दर्शक वर्ग का कोई भला कर पा रहे हैं। तो इसकी कीमत 6,000 रुपये बाउल क्लींज की कीमत, लेकिन आपको 6,000 रुपया बाउल क्लींज की कीमत, 500 रुपये कोरियर COD चार्ज, 3,500 रुपया आपको पहले बैंक में जमा कराना है। तो हम 6,000 रुपये की दवाई आपको भेज देंगे, 6,500 का पैकेज आपको आ जाएगा। 3,000 का आपको एक चेक भेजना है जो 40 दिन के बाद का होगा। ये 40 दिन में आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी, इसकी मेरी गारंटी है। कोई व्यक्ति, कोई सज्जन झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो कहेंगे मुझे लाभ नहीं मिला, तो मैं उनका लाभ मिलने तक उनको दोबारा दवाई देंगे। झूठ और सच आप जाने, परमात्मा देखेगा। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैं रोज कहता हूं कि आपके भीतर उपस्थित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं कहता हूं आपके भीतर उपस्थित परमात्मा पर मैं भरोसा करता हूं। उसी आधार पर 3,000 रुपए का 40 दिन के बाद का एक चेक आपको देना है। जितने भी व्यक्ति हैं, कोई भी कहीं भी है, सिर्फ 3,500 रुपए बैंक में जमा कराएं। अकाउंट नंबर हमारे नीचे चल रहे हैं और उसके बाद हमें फोन कर दें। आपको घर बैठे आपके बाउल क्लींज का पैकेट आपको मिल जाएगा और 40 दिन बाद आप संतुष्टि पूर्ण होने के बाद आप उस चेक का हम कैश कराने की आपसे बात करेंगे। आपकी सारी बीमारियों के लिए मैं रास्ते खोलूंगा। किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाने देने का अवसर नहीं आएगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि धीरे धीरे हम लोग मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे। किसी व्यक्ति को कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, ऐसा मैं एक प्रभु इच्छा से प्रयास कर रहा हूं।
एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलो भाई। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मेरी मिसेज अब 5 महीना प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, तो उसको क्या है कि अभी भी मतलब उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, उल्टियाँ होती है, ऐसे मतलब ज्यादा चल रहा है और कोई भी मतलब मैडम का डॉक्टर का ट्रीटमेंट लग नहीं रहा है। उल्टियाँ वैसी हो रही है और गैस्ट्रिक ज्यादा ही बनती है बहुत। कहाँ से बोल रहे हो भाई? ये हम राजस्थान से बोल रहे हैं। देखो भाई, प्रेगनेंसी में महिलाओं को कब्ज बहुत रहती है, क्योंकि आंतों के ऊपर बच्चे के बढ़ने का प्रभाव पड़ता है, तो आंतों का संचालन ठीक से नहीं होता। गर्भवती महिला को सबसे पहला ध्यान अपनी कब्ज पे देना चाहिए। अगर उसको कब्ज रहेगी तो बच्चे की ग्रोथ में भी कमी आएगी, क्योंकि ना बच्चे को जगह मिलेगी पेट में, ना भोजन को जगह मिलेगी, और उस वजह से बच्चे बड़े कमजोर होते जाते हैं और मल में पड़ा हुआ वायरस, बैक्टीरिया बच्चे के शरीर में भी प्रवेश कर जाता है, जिससे बच्चे विकलांग हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। बच्चों का जीवन पैदा होते ही रोगग्रस्त हो जाता है। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं, उनके लिए तो बाउल क्लींज रामबाण है। उनको, प्रत्येक महिला को पूरे के पूरे 9 के 9 महीने बाउल क्लींज का प्रयोग करना चाहिए। उनका बच्चा स्वस्थ होगा, बीमार नहीं होगा, किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला की डिलीवरी 99% नॉर्मल होगी। आपका डिलीवरी पे कोई खर्चा नहीं होगा, आपका बच्चा स्वस्थ होगा, माँ डिलीवरी के बाद स्वस्थ रहेगी, पेट नहीं बढ़ेगा। करके देखिए, मैंने हजारों स्त्रियों पर इसका प्रयोग करवाया है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो वैक्सीनेशन ना करवाएं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन जहर है जो आपके शरीर में जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा है। इस पर भी मैं कभी चर्चा करूंगा कि क्या मिला। दूसरे देश, जिन देशों में ये दवाइयां बनती हैं, वहां के निवासियों को ये इंजेक्शन नहीं लगाए जाते। कैसी बड़ी विडंबना है कि वो अपना फल नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ उसको भेजते हैं। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।